हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? आशा है कि सभी अच्छे होंगे। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो नंबर सेकंड, यानी कि सेकंड पार्ट 12th क्लास फिजिक्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 2023 में आने वाले हैं। ओके, तो बिना समय गंवाए हुए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। यह है फिजिक्स 12th क्लास यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 और सेकंड पार्ट है इसका। ये सेकंड बुक, ठीक है, बुक सेकंड, यूनिट नंबर फर्स्ट। 13 नंबर की आएगी आप लोगों की, ठीक है, 13 नंबर की है दोस्तों, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र n/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1/r। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना बोर्ड एग्जाम में। लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति समझाइए चित्र बनाकर। लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 3, लेंस मेकर सूत्र जब लेंस के दोनों तरफ माध्यम समान हो। लेंस मेकर सूत्र जब लेंस के दोनों तरफ माध्यम समान हो 1/f इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 और प्लस इस पर जो आधारित न्यूमेरिकल। पिछली बार भी 2022 में भी इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र पूरा सिद्ध करके दिखाना है बच्चों, पूरा सिद्ध करके प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, रेले का नियम लिखो और सूर्य उदय होते समय लाल क्यों दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 6, मानव नेत्र की संरचना समझाइए और नेत्र की समंजन क्षमता से क्या समझते हो आप। नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, पूछ लिया जाता है। ये जरा दूरदृष्टिता, अबंधुकता, ये नेत्र के दोष होते हैं और इनका निवारण किस प्रकार से किया जाता है, ये सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। परावर्ती दूरदर्शी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। परावर्ती दूरदर्शी क्या है पूरा समझाइए, ठीक है। प्रतिबिंब बनने तक, प्रतिबिंब बनाकर भी दिखाना पड़ेगा इसमें। परावर्ती दूरदर्शी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, हाइगेंस का तरंगिकाओं का सिद्धांत और यंग का व्यतिकरण प्रयोग। हाइगेंस का तरंगिकाओं का सिद्धांत और यंग का व्यतिकरण का प्रयोग क्या होता है, ये समझाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 तक है, 1 से लेकर 9 तक। 13 नंबर की आएगी ये यूनिट, पूरे 13 नंबर की, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां। दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां x इक्वल टू m d लैम्डा अपॉन d। दीप्त के लिए भी और अदीप्त के लिए ये सूत्र होता है, तथा फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र। इन पर आधारित न्यूमेरिकल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है बच्चों। 11 क्वेश्चन, फ्रेनहोफर विवर्तन क्या होता है। फ्रेनहोफर विवर्तन क्या होता है। एक पतली झिल्ली द्वारा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई के लिए सूत्र। एक पतली झिल्ली द्वारा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई के लिए सूत्र E sin थीटा इक्वल टू प्लस माइनस m लैम्डा। ओके, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगी सिद्धांतों के द्वारा परावर्तन ये और अपवर्तन ये, स्नेल के नियम की व्याख्या, ठीक है। इसमें से या तो परावर्तन आए या अपवर्तन आए, 100% आएगा एक, या तो परावर्तन आ जाए या अपवर्तन आ जाए, ठीक है। चलिए चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। यूनिट नंबर 2 देखिए। यूनिट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित करो। ये 8 नंबर की आएगी बच्चों। प्रकाश विद्युत प्रभाव को परिभाषित करो, ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण 1/2 mv² मैक्सिमम इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नोट। ये न्यू होता है, न्यू प्रकाश की आवृत्ति, देहली आवृत्ति, ठीक है। देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, कार्यफलन क्या होता है और इसके लिए सूत्र, और इन दोनों पर आधारित न्यूमेरिकल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है इसके, इस पर न्यूमेरिकल आता ही आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, यूनिट नंबर 3, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग तथा निष्कर्ष बताओ। रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रयोग किया था, उसके क्या निष्कर्ष निकले। क्वेश्चन नंबर 18, बोहर का परमाणु मॉडल तथा हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर सिद्धांत, बोहर त्रिज्या, स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, ये यहाँ तक। बोहर का परमाणु मॉडल,
हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का, हाइड्रोजन के समान परमाणुओं का बोहर सिद्धांत बताना है, और बोहर त्रिज्या और स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ये होती है। अल्फा बीटा गामा की किरणों की तुलना व रेडियोएक्टिवता, युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश क्या होते हैं, नाभिकीय रिएक्टर क्या है, इसमें मंदक तथा शीतलक का कार्य कौन करता है, ठीक है, और ये नाभिकीय संलयन तथा विखंडन अभिक्रिया, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार देख लीजिए इनको। अब चलते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ। यूनिट नंबर 4 ये कितने नंबर की आएगी, 8 नंबर की आएगी, ठीक है, 8 नंबर की यूनिट नंबर 4 है, और जो यूनिट नंबर 2 थी वो 6 नंबर की आप लोगों की, ठीक है, वो गलती से 8 नंबर भूल गया था, ये यूनिट नंबर 2 6 नंबर की है, और यूनिट नंबर 3 है 8 नंबर की। ओके, अब यूनिट नंबर 4 के क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्धचालक सॉरी बच्चों, अर्धचालक और उसके प्रकार दो होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध, जिन्हें निज भी कहा जाता है। अर्धचालक के प्रकार, जो अशुद्ध अर्धचालक होते हैं वो पी टाइप और एन टाइप होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, विभव प्राचीर क्या है, अवक्षय परत का बनना समझाइए। विभव प्राचीर क्या है, और दूसरा क्वेश्चन ये इसमें अवक्षय परत का बनना समझाइए। पीएन संधि डायोड में बनता है ये, ठीक है। पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 100% आना है इसमें से, पी टाइप अर्धचालक आ जाओ या एन टाइप अर्धचालक आ जाओ। ओके, पीएन संधि डायोड अग्रदिशिक स्थिति में भी और पश्चदिशिक स्थिति में भी, दोनों में समझाना है, ठीक है, पढ़ के जाना है इसको। पीएन संधि डायोड क्या होता है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसकी पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में व्याख्या करो, पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में व्याख्या करो। E इक्वल टू IB प्लस IC। ओके, लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट क्या होता है, इसमें और गेट, एंड गेट और नोट गेट, 3 प्रकार के गेट आप लोगों को पढ़ के जाने हैं, ठीक है। उनकी सत्यता सारणी बना के जाना है, और उनका बूलियन व्यंजक, ठीक है, और प्लस न्यूमेरिकल। इसमें से इस चैप्टर में ये एक ही चैप्टर है, लॉजिक गेट क्या होता है, इसमें से और, एंड और नोट गेट, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। और इसमें जो सेकंड बुक है आप लोगों की, उसमें 4 ही यूनिट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। ये सारे मार्क्स मैंने लिख दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल पे वीडियो बन जाएगी, ठीक है। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और लाइक प्लीज़। ओके, थैंक यू।